बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर हमारा था फ़िज़िक्स के हवाले से। हमने इंट्रोडक्शन किया फ़िज़िक्स होती क्या है। फ़िज़िक्स को हम लोग कहते हैं कि ये ऐसी साइंस की ब्रांच है जिसमें मैटर, एनर्जी और उनका को रिलेशनशिप, उनका इंटर रिलेशनशिप, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। आज हम थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारा लेक्चर होगा प्योरली ऑन डायमेंशंस। डायमेंशंस या डायमेंशनल एनालिसिस, उसको हम डिबेट करेंगे। पहली चीज़ इसकी बच्चों इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट ईयर के बोर्ड के पेपर में इससे रिलेटेड एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन, वो कुछ ना कुछ आपका पोर्शन लाजमी आपके पेपर में इंक्लूड होता है। सो ये लेक्चर आपका इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये बोर्ड में इसकी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन शॉर्ट या एमसीक्यूज की फॉर्म में होती है। सबसे पहली बात, आपने ऑलरेडी 9th क्लास के अंदर पढ़ रखा है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ दो टाइप की होती हैं, या उसको इस अंदाज में हम लोग कहते हैं, एक को हम बेस क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं और एक को हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। क्यों समी ऐसी है, क्या कहते हैं हम लोग? यस सर, बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अच्छा, बेस क्वांटिटीज़ क्या है? ऐसी क्वांटिटीज़ जो साइंटिस्ट ने सिस्टम इंटरनेशनल में ये डिफाइन कर दिया कि ये 7 क्वांटिटीज़ हैं जो क्या है आपके पास, बेस क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल, मैस है, लेंथ है, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड देन इलेक्ट्रिक करंट। ये जो क्वांटिटीज हैं इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड एज क्या? बेस क्वांटिटीज। याद रखिएगा, किसी भी बेस क्वांटिटी को अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे विद पर्टिकुलर सिंबल, तो इसको आप नाम क्या देते हो? इट इज कॉल्ड एज डायमेंशन का नाम देते हो। क्या कहते हो भाई इसको? डायमेंशन का नाम देते हो। डायमेंशन चल पर जी, हम कह रहे थे जी कि आपके पास बेस क्वांटिटीज 7 है। मैस, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी एंड देन आपके पास क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। इन बेस क्वांटिटीज को अगर आप उनके स्पेसिफिक सिंबल के साथ किसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देते हो तो इसको आप नाम क्या देते हो? इट इज कॉल्ड एज क्या? डायमेंशन का नाम देते हो। क्या कहते हो बेटे इसको? डायमेंशन। डायमेंशन। अच्छा, सबसे पहली बात याद रखिएगा, अगर हम यूनिट्स के हवाले से चलें तो मैस का यूनिट आप जानते हो क्या होता है? किलोग्राम। क्या यूनिट होता है? किलोग्राम। लेंथ का यूनिट क्या होता है जी? मीटर। ऐसे ही टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? केल्विन। ऐसी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल। क्या यूनिट होता है? मोल। ऐसी ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला। क्या यूनिट होता है? कैंडेला। एंड इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर। क्या यूनिट होता है जी? एम्पियर। याद रखें कि जैसे आपके पास क्वांटिटीज के हवाले से आप पढ़ते हो कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर आपको यूनिट दे दिया जाए तो फौरन से माइंड में आ जाता है कि ये कौन सी क्वांटिटी डिस्कस की जा रही है। लेट अस सपोज आपको कह दिया जाए, एक लफ्ज मैं बोलता हूँ 5 kg, तो केजी का लफ्ज सुनते ही आपके जहन में क्या आएगा? मैस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है जी? मैस की। ऐसी अगर आपको कह दिया जाए जी 5 सेकेंड, तो क्या आएगा? टाइम। ऐसी आ जाए जी 20 एम्पियर, तो क्या आपके माइंड में आएगा? इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है। तो जिस तरह से ये जो यूनिट्स हैं ये फिजिकल क्वांटिटीज की इंफॉर्मेशन देते हैं, वैसे ही याद रखिएगा कि डायमेंशन की मदद से भी, डायमेंशन को देखकर हम फिजिकल क्वांटिटी को आप लोग क्या कर सकते हो? ट्रेस आउट कर सकते हो, उसको जान सकते हो, उसको समझ सकते हो। यानी ये जो डायमेंशन है ये फलानी फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम देखते हैं जी कि मैस या जो भी क्वांटिटी उसका यूनिट अगर किलोग्राम हो तो उसकी डायमेंशन हमेशा होती है कैपिटल एम रिटन विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। क्या होती है जी? कैपिटल एम रिटन विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। जिस भी क्वांटिटी का यूनिट मीटर होता है उसकी डायमेंशन होती है कैपिटल एल रिटन विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। ऐसी जिस भी क्वांटिटी का यूनिट सेकंड हो, डायमेंशन होती है उसकी कैपिटल टी रिटन विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। सिमिलरली जिस भी क्वांटिटी का यूनिट केल्विन हो उसकी डायमेंशन हमारे पास होती है थीटा या के। क्या होती है बेटा? थीटा या के, दोनों तरह से यूज होती है। बाज लोग थीटा यूज करते हैं, बाज लोग के यूज करते हैं, दोनों ठीक है। ऐसे ही जी ऐसे जो क्वांटिटी जिसका यूनिट मोल होगा उसकी डायमेंशन होती है बेटा एन। क्या होती है जी? एन, कैपिटल एन। सिमिलरली ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन, जिसका यूनिट आपके पास कैंडेला हो, उसको यूजुअली आपके पास शो करते हैं हम लोग कैपिटल जे रिटन विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट।
किससे शो करते हैं जी? कैपिटल जे रिटन विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। सिमिलरली जिस क्वांटिटी का यूनिट एम्पियर हो उसको हम शो करते हैं कैपिटल ए रिटन विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। तो भाई ये हमारे पास डायमेंशन है जिनमें से पर्टिकुलरली आपने इन तीनों को लाजमी अपने माइंड में रखना है। आपके स्कोप कैसा, आपके कोर्स कैसा, बेसिकली ये तीन डायमेंशंस हैं। जिस क्वांटिटी का यूनिट केजी होगा डायमेंशन क्या होगी? एम। जिस क्वांटिटी का यूनिट मीटर होगा डायमेंशन क्या होगी? एल। जिस क्वांटिटी का यूनिट सेकंड होगा डायमेंशन क्या होगी उसकी बेटा? कैपिटल टी होगी। अब हम थोड़ा सा इसकी एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, यानी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की हम ट्राई करते हैं कि डायमेंशंस निकालें और फिर उसको आगे रिलेटेड आगे लेकर चलते हैं इस डिस्कशन को। जी आपने बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज बेटा मैट्रिक के अंदर 9th क्लास के अंदर पढ़ रखी हैं। उन्हीं नामों को, उन्हीं क्वांटिटीज के हवाले से हम डायमेंशंस की बात करेंगे। आपने बच्चे पढ़ रखा स्पीड के बारे में आप जानते हो, इसके अलावा एक्सेलरेशन के बारे में आप जानते हो, आप लोग वेलोसिटी के बारे में जानते हो, आप इसके अलावा आपने प्रेशर, आपने पढ़ रखा मोमेंटम, आपने नाम सुन रखा होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास है पावर है, सिमिलरली वर्क डन है, फोर्स है। ये सारी क्वांटिटीज हैं। हम क्विक से मैनर में करेंगे, चंद क्वांटिटीज की हम लोग डायमेंशंस को डिस्कस करेंगे। मुझे एक बात बताएं बेटा कि अगर एक क्वांटिटी है एरिया, क्या क्वांटिटी है बेटा? एरिया। एरिया का यूनिट क्या होता है? याद रखें एरिया है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो यूनिट डेफिनेटली इसका क्या होगा? मीटर स्क्वायर। क्या होगा भाई? मीटर स्क्वायर ऑफ द मीटर, मीटर स्क्वायर आपके पास होगा। तो भाई एरिया की डायमेंशन आपके पास क्या लिखी जाती है? मीटर। मीटर क्या है बेटा आपके पास? मीटर की डायमेंशन अभी हमने कही थी एल। क्या होती है डायमेंशन? एल। तो मीटर स्क्वायर का मतलब एल का क्या आ जाएगा भाई? स्क्वायर। क्या आ जाएगा भाई? स्क्वायर। एल स्क्वायर। सिमिलरली अगर आपके पास एक टर्म है वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है जी? मीटर क्यूब। क्या यूनिट होता है? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। तो भाई वॉल्यूम की डायमेंशन आपके पास क्या बनेगी? एल क्यूब। क्या डायमेंशन बनेगी? एल क्यूब। एल क्यूब। ऐसे ही बच्चे आपके पास एक क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल जिसे आप कहते हो डेंसिटी। क्या नाम देते हो? डेंसिटी। डेंसिटी को रो के साथ इंडिकेट करते हैं। इट इज रेशियो बिटवीन मास एंड वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज कॉल्ड एज क्या? डायमेंशन। जी अब अगर मुझे डेंसिटी की डायमेंशन निकालनी है बेटा, देखें मास का यूनिट होता है किलोग्राम। क्या यूनिट होता है? किलोग्राम। तो डायमेंशन इसकी क्या होगी? कैपिटल एम। क्या डायमेंशन होगी? कैपिटल एम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब और डायमेंशन इसकी क्या होगी? एल क्यूब। क्या डायमेंशन होगी? एल क्यूब। जी एल की पावर 3 है, ऊपर जाओगे तो पावर क्या बन जाएगी इसकी? -3। सो बेटा जी डेंसिटी की डायमेंशन आपके पास क्या बन जाएगी? एम एल -3। एम एल पावर -3। ये है जी डायमेंशन किसकी बेटा आपके पास? डेंसिटी की। सिमिलरली आपके पास और क्वांटिटीज की भी हम डायमेंशन निकालते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है एक क्वांटिटी फोर्स। क्या क्वांटिटी है बेटा? फोर्स। फोर्स होती है m इंटू ए के बराबर। किसके बराबर होती है? m इंटू ए। जी अब हम अगर यूनिट्स के हवाले से देखें, मास का यूनिट होता है जी केजी। क्या यूनिट होता है? केजी। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है जी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या यूनिट होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो भाई फोर्स की डायमेंशन क्या बनेगी? F इज इक्वल टू जी केजी की जगह क्या आ जाएगा? m। क्या आ जाएगा बेटा? m। मीटर की जगह क्या आ जाएगा? L। सेकंड की जगह क्या आ जाएगा? T। और पावर क्या बन जाएगी? -2। लो भाई फोर्स की डायमेंशन क्या बन गई? mlt पावर -2। सिमिलरली भाई एक और क्वांटिटी आपके पास है मोमेंटम। क्या है भाई? मोमेंटम। मोमेंटम के बारे में आपने 9th में पढ़ा हुआ। मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। किन दो चीजों का प्रोडक्ट होता है? मास और वेलोसिटी। जी मास का यूनिट क्या होता है भाई? किलोग्राम। क्या यूनिट होता है? किलोग्राम। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है जी? मीटर पर सेकंड। क्या होता है भाई? मीटर पर सेकंड। तो भाई मोमेंटम की डायमेंशन क्या बनेगी? केजी की जगह कैपिटल एम, मीटर की जगह कैपिटल एल, सेकंड की जगह कैपिटल टी और पावर क्या आ जाएगी? -1। वेरी गुड भाई। तो मोमेंटम की डायमेंशन क्या बन गई? mlt। पावर क्या आ जाएगी बेटा आपके पास? -1 आ जाएगी। सिमिलरली यार एक क्वांटिटी है वर्क। क्या क्वांटिटी है बेटा? वर्क। वर्क के बारे में भी आपने 9 में पढ़ा हुआ।
W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय D। क्या होता है जी? F मल्टीप्लाई बाय D। फोर्स की डायमेंशन तो अभी हम निकाल चुके, MLT-2। आगे क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है जी? मीटर। क्या होता है यूनिट? मीटर। तो डायमेंशन इसकी क्या होगी? L। क्या डायमेंशन होगी भाई? L। लो भाई, वर्क की डायमेंशन क्या बनेगी? W इज इक्वल टू फोर्स की डायमेंशन MLT-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, तो डायमेंशन क्या बनेगी? L। भाई L को L से मल्टीप्लाई करें, बेसिस सेम हो तो पावर आपस में क्या होती है? एड अप हो जाती है, प्लस हो जाती है। L की पावर 1, L की पावर 1, 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा आपके पास? 2। सो भी वर्क की डायमेंशन बन जाएगी ML स्क्वायर T पावर -2। क्या बन जाएगी भाई? ML स्क्वायर T पावर व्हाट? -2। ऐसे ही थोड़ा सा क्विक से मैनर में चल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर जमशेद मौजूद है या एहतियाम मौजूद है, इसका नाम हमेशा मैं भूल जाता हूँ। बहरहाल आप यहाँ पर मौजूद हो, आपने पढ़ा हुआ है, सो क्विक से मैनर में मैं आपको फोकस करके ये बातें डिस्कस कर रहा हूँ जी। अब यहाँ पर देखें जी कि वर्क के बाद आपके पास एक और टर्म है जिसे आप नाम देते हो, फॉर एग्जाम्पल प्रेशर। क्या नाम देते हो भी? प्रेशर जी। प्रेशर का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, P इज इक्वल टू F ओवर A। क्या होता है जी फॉर्मूला? F डिवाइडेड बाय A। भाई प्रेशर की डायमेंशन क्या बनेगी? जो फोर्स की डायमेंशन है डिवाइडेड बाय जो एरिया की डायमेंशन। एरिया की डायमेंशन अभी हमने निकाली थी, क्या थी भी? L का स्क्वायर, क्योंकि यूनिट क्या था? मीटर स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या थी? L स्क्वायर। फोर्स की डायमेंशन अभी हमने निकाली है MLT-2। तो भाई मैं यहां पर प्रेशर की डायमेंशन निकालने के लिए यहां पर कहता हूं फोर्स की डायमेंशन है MLT-2 डिवाइडेड बाय एरिया की डायमेंशन है L स्क्वायर। क्या डायमेंशन है जी? L स्क्वायर। ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2। यहां पर 1 है, 1 में से 2 को माइनस करें, 1 - 2 क्या आता है? -1। वेरी गुड। लो भाई डायमेंशन बनी यहां पर M, L पावर क्या आ जाएगी? -1, एंड देन क्या आएगा? T पावर व्हाट? -2 आ जाएगा। गॉट इट यार? ये भाई प्रेशर की डायमेंशन बन गई, ये वर्क की बन गई। एक और क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल पावर। क्या है भी क्वांटिटी? पावर। पावर की डायमेंशन या पावर का फॉर्मूला आपके पास होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम, इट इज कॉल्ड एज क्या? पावर कहते हो जी। वर्क की डायमेंशन भी निकाल चुके हम लोग, क्या थी? M L स्क्वायर T पावर -2 डिवाइडेड बाय क्या? टाइम। टाइम की डायमेंशन क्या है भाई? कैपिटल T। क्या डायमेंशन है जी? कैपिटल T। लो भाई इसकी ओवरऑल डायमेंशन बन गई ML स्क्वायर T -2 डिवाइडेड बाय कैपिटल T जी। ये T ऊपर जाकर क्या हो जाएगी? इसकी पावर 1 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी? -1। तो जी -2 -1 -3। वेरी गुड। लो भाई इसकी पावर की ओवरऑल आपके पास डायमेंशन बन गई M L का स्क्वायर, और T की पावर क्या आ जाएगी? -3 आ जाएगी। ये जी हमारे पास चंद क्वांटिटीज हैं जिनकी हमने डायमेंशंस डिस्कस की हैं, और इसको आपके पास फर्दर हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं एक और एंगल से। यहां तक कोई बात आपको समझ में आई हो तो बता दो। आगे समझ सारी आगे। अच्छा चलिए लो जी, आगे हम लोग थोड़ा सा चल रहे हैं, दैट इज यूजेज ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन के हवाले से बेटा हम लोग याद रखिएगा कि डायमेंशन हम लोग यूज करते हैं, या डायमेंशन हम लोग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की या डिफरेंट आपके पास जो टर्म्स हैं उनकी डिटरमिन करते हैं। द मेथड ऑफ यूजिंग डायमेंशंस। क्या वर्ड बोल रहा हूं? मेथड ऑफ यूजिंग डायमेंशंस, इट इज कॉल्ड एज डायमेंशनल एनालिसिस। क्या कहलाता है भी? डिफाइन डायमेंशनल एनालिसिस क्या बनेगा? द मेथड ऑफ यूजिंग डायमेंशंस, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? डायमेंशनल एनालिसिस का नाम देते हैं जी। अब डायमेंशनल एनालिसिस के हवाले से हम कहते हैं बेटा, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर या D स्क्वायर। जी क्या ख्याल है, क्या ये न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? अच्छा भाई हम बात कर रहे थे F इज इक्वल टू G M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये क्या है जी? न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन
जी न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये जो कैपिटल जी वाली टर्म है इसको बेटा आप नाम देते हो, इट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहते हैं जी? Gravitational जी constant. क्वेश्चन आता है जी, राइट डाउन द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। क्या क्वेश्चन आता है? राइट डाउन द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। जी अब हमें जी का यूनिट भी निकालना है और दूसरा बेटा हमें क्या निकालनी है? इसकी डायमेंशन। जी कैपिटल जी इज इक्वल टू, क्या ख्याल है, आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा? Multiply. मल्टीप्लाई, एफ के साथ आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, m1 m2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आकर क्या हो जाएंगे बेटा? Divide. डिवाइड। जी यहाँ पर f फोर्स है, r डिस्टेंस है, m1 मैस है, m2 भी क्या है बेटा आपके पास? मैस। यानी फोर्स की डायमेंशन ऑलरेडी निकली हुई। r डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है और मीटर की डायमेंशन क्या होती है? कैपिटल L। ऐसी m1 मैस है, यूनिट kg, डायमेंशन m, m2 मैस है, यूनिट kg, डायमेंशन क्या? कैपिटल M। जी अब यहां पर देखिए जी, G की हमें अगर डायमेंशन निकालनी है, जी फोर्स की डायमेंशन बेटा क्या बनेगी? वेरी गुड, mlt माइनस 2 डिवाइडेड बाय, और साथ में क्या आएगा भाई आपका? r का स्केयर है तो l का क्या आ जाएगा भाई? Square. स्केयर डिवाइडेड बाय। जी m1 m2 ये भी kg, ये भी kg, ये भी m, ये भी m को m से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? M square. m स्क्वायर आ जाएगा। जी अब हम फर्दर देखते हैं भाई, m के हवाले से देखें, m की पावर 1 नीचे m की पावर 2, ये 2 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस 2। 1 माइनस 2 करेंगे तो पावर क्या आ जाएगी? माइनस 1। m की पावर बेटा क्या बनेगी? माइनस 1। जी ये l है, ये l स्क्वायर है, स्क्वायर को l से L cube. मल्टीप्लाई करें, वेरी गुड जी, l क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? L cube. l क्यूब, और साथ में क्या आ गया? t, और उसकी पावर क्या हो जाएगी? माइनस 2। सो भाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, इसकी डायमेंशन क्या बन गई? m इनवर्स l क्यूब, t पावर क्या बन जाएगी बेटा आपके पास? माइनस 2 बन जाएगी। गॉट इट जी? ओके इसके बाद जी अगली बात हम लोग करते हैं, एक और टर्म आपके पास क्वांटिटी है, ये क्लियर है ना सबको? Yes. आप चैप्टर नंबर 6 के अंदर बेटा जाकर आप एक टर्म पढ़ोगे जिसे आप नाम दोगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या कहोगे? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कहा जाता है जी यूनिट और डायमेंशन निकालें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को एक टर्म, एक नोटेशन, एक सिंबल के साथ शो करते हैं, उस सिंबल को आप नाम देते हो ईटा। क्या नाम देते हो बेटा? ईटा का नाम देते हो। फॉर्मूला होता है जी F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। क्या फॉर्मूला है अभी? F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। आपसे कहा जाता है कि ये जो ईटा है या ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, इसका यूनिट भी निकालें और इसकी क्या निकालें बेटा आप? डायमेंशंस भी निकालें। लो जी ईटा को सेपरेट कर लें, 6 पाई आर वी। कौन सी चार टर्म्स? 6 Pi R V. ये मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आकर क्या हो जाएंगे भाई? डिवाइड। तो भाई ईटा किसकी इक्वल आ जाएगा? ईटा विल बी इक्वल टू F ओवर 6 पाई आर वी। ऐसे ही आएगा भाई। जी अब आपको कहा जाता है जी कि पहले इसका यूनिट निकालें, फिर इसकी बेटा क्या निकालें? डायमेंशन। जी ईटा का यूनिट अब आपने निकाल लें। फोर्स का यूनिट, जी फोर्स होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है अभी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप जानते हो F इज इक्वल टू MA, M का यूनिट kg, A का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिवाइडेड बाय। याद रखें किसी भी नंबर की ना तो कोई यूनिट होता है और ना ही उसकी क्या होती है? कोई डायमेंशन। तो 6 नंबर है, ना इसका यूनिट और ना ही इसकी क्या है बेटा? डायमेंशन। पाई भी एक नंबर है, 22/7 3.14, तो ना इसका यूनिट है और ना ही इसकी क्या है? डायमेंशन। अगली टर्म क्या है बेटा? रेडियस। रेडियस का यूनिट मीटर। क्या यूनिट है इसका? मीटर। v क्या है? स्पीड या वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। क्या होता है अभी? मीटर पर सेकंड। जी ये 1 मीटर और दूसरा मीटर आपस में कट आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ईटा का आपके पास यूनिट बन गया kg, मीटर की पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगी? पावर -1। क्या हो जाएगी भाई? -1।
ये सेकंड की पावर -1 ना ऊपर जाकर क्या हो जाएगी +1 -2 +1 क्या होता है -1 हाँ वो 3 इतने लंबा भी नहीं जाना भाई -2 +1 क्या होता है भाई आपका -1 तो जनाब ईटा का यूनिट बन गया किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड का भी क्या आ गया बेटा इनवर्स लो जी अब डायमेंशन निकालना कोई मसला ही नहीं रहा ईटा विल बी इक्वल टू केजी की जगह आ गया कैपिटल एन मीटर की जगह आ गया कैपिटल एन पावर क्या आ गई -1 सेकंड की जगह आ गया कैपिटल टी पावर क्या आ गई बेटा आपके पास -1 आ गई ये है जी आपके पास डायमेंशंस किसकी आपकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लो जी आज का लेक्चर सिर्फ यहाँ तक जिसमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तक हमने डिस्कस किया इंशाल्लाह अगला लेक्चर जो हमारा होगा उसके अंदर हम लोग बात करेंगे एक तो हम लोग यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात करेंगे और फिर इसके बाद डेरिवेशन ऑफ अ पॉसिबल फॉर्मूला वो भी डायमेंशनल एनालिसिस से ही रिलेटेड है तो अगला लेक्चर उसमें आकर ये डायमेंशन हमारी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी ये हमारा सेकंड लेक्चर था पहला लेक्चर फिजिक्स के हवाले से हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया आज का लेक्चर एक टॉपिक डायमेंशन उसका एक हिस्सा हमने डिस्कस किया है और इसके बाद इंशाल्लाह अगले लेक्चर में उसी टॉपिक का अगला हिस्सा डिस्कस करेंगे थैंक यू फॉर फीडबैक जिन दोस्तों ने लाइव वीडियो देखी उस हवाले से और फीडबैक दिया थैंक्स अ लॉट इंशाल्लाह ये एक छोटी सी काविश है और अगर स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली जो फर्स्ट ईयर जो बच्चे पेपर जिन्होंने देने हैं या वो बच्चे जिन्होंने अब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है क्योंकि गवर्नमेंट की डेफिनेटली इस वक्त डिफरेंट पॉलिसीज हैं या आपके पास कोरोना की वजह से लॉकडाउन की जो सूरत है उसको देखकर एक सजेशन ये मौजूद है कि मे बी 10th के प्रैक्टिकल ना हो और अगर प्रैक्टिकल नहीं होंगे तो डायरेक्ट अब ये बच्चे जो 10th के स्टूडेंट्स हैं ये फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन लेंगे तो उन बच्चों के लिए पर्टिकुलरली ये लेक्चर्स डिज़ाइन किए जा रहे हैं और उनके हवाले से ये डिस्कशन की जा रही है आई होप कि वो बच्चे ज़रूर इसको देखेंगे और अपने घर वालों का ख्याल भी रखेंगे सोशल डिस्टेंसिंग भी करेंगे मास्क और हैंड वॉश भी करेंगे लेकिन उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई उसको भी कंटिन्यू करेंगे थैंक यू थैंक्स अ लॉट